एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बुद्धि सर्वोपरि। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एंटोनियम सिनोनियम्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंग्लिश कई एग्ज़ामों में आती है, जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम्स, बैंक के एग्ज़ाम्स और डिफेंस एग्ज़ाम एक्सेट्रा। और जिसमें इंग्लिश आती है उसमें एंटोनियम सिनोनियम्स भी आते हैं। इसलिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिससे आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और मैं ये नहीं है कि एंटोनियम्स और सिनोनियम्स के 5 वर्ड ले लूँ, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम्स 5 नहीं बहुत सारे होते हैं। इस वजह से मैंने ये सोचा कि ऐसी वीडियो लाई जाए जिससे एंटोनियम सिनोनियम्स आसानी से हो जाए और रटने की ज़रूरत भी ना पड़े। मैं इस वीडियो में 5 वर्ड लेके आई हूँ जिसके हिंदी मीनिंग्स हैं, उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है और वो वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी जानना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको नए नए वर्ड सीखने को मिलेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। और ये जो मैं 5 वर्ड लेके आई हूँ, ये वर्ड जो लेके आई हूँ वो द हिंदू न्यूज़पेपर से लेके आई हूँ। इसमें इजी और हार्ड दोनों ही तरह के वर्ड मिलेंगे। ऐसे ही मैं डेली 5 वर्ड लाते रहूँगी। आप ऐसे ही उनको पढ़ते और याद करते रहिए। एंटोनियम सिनोनियम्स याद करने रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है, देख लेते क्या है। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो जानते होंगे, एडजेक्टिव जो कि नाउन या संज्ञा या प्रोनाउन या सर्वनाम की विशेषता बताता है। An adjective is a word which is used to describe a noun or a pronoun. They are also called describing words. हम adjective को describing words भी बोलते हैं। अब इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। Comprehensive का मतलब क्या होता है? Comprehensive का मतलब होता है व्यापक, विस्तृत, वो संबंधी, सर्वग्राही, चौड़ा। एक वर्ड का मैं 5 हिंदी मीनिंग इसलिए लाई हूँ क्योंकि कभी कभी एक से नहीं समझ में आता है। किसी सेंटेंस में कभी दूसरा हिंदी वर्ड यूज़ हो जाता है तो हमें समझ में नहीं आता है अब इस जगह क्या आएगा। तो इन सभी के लिए आप कॉम्प्रिहेंसिव यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए कुछ इसके सेंटेंस देख लेते हैं कॉम्प्रिहेंसिव के। सेंटेंस ऑन कॉम्प्रिहेंसिव। तो सी हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रैस्प ऑफ द सब्जेक्ट। इसका देखते हैं हिंदी मीनिंग क्या होता है। उसे इस विषय की व्यापक समझ है। अब व्यापक समझ है, देखिए इसमें आ गया व्यापक आया तो आप हिसाब से समझ सकते हैं कि इसमें कॉम्प्रिहेंसिव लग सकता है। अब इसमें एंटोनियम सिनोनियम्स, अब आप कॉम्प्रिहेंसिव का इन सबका एक मतलब याद रखेंगे तो अब एंटोनियम सिनोनियम्स ऐसे ही आपके हो जाएंगे। आप बस इनका हिंदी मीनिंग याद रखिए। तो उसे इस विषय की व्यापक समझ है, यानी कि आपके पास कोई एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट, आप मान लीजिए आपके पास साइंस, मैथ, इंग्लिश किसी में भी आपको इंटरेस्ट है और आपको उसमें अच्छी खासी पकड़ है, तो हम उसे कह सकते हैं कि उसे इस विषय की व्यापक समझ है। सी हैज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्रैस्प ऑफ द सब्जेक्ट। नेक्स्ट, I want a very comprehensive explanation of this plan. इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। मैं इस योजना का बहुत विस्तृत विवरण चाहता हूँ। तो देखिए इसमें विस्तृत आ गया, यानी कि अगर आपको कोई चीज़ मान लीजिए सब्जेक्ट में ही आपको किसी टॉपिक का एक विस्तृत व्याख्या चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन। ओके, समझ गए आप लोग। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा वर्ड देख लेते हैं। दूसरा है रिकमेंडेड। रिकमेंडेड एक वर्ब है। वर्ब होती है क्रिया। इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं।
हिंदी मीनिंग है कि सिफारिश की जाती है या अनुशंसा। इसको देख लेते हैं कि सेंटेंस में कैसे यूज़ होता है। दिस बुक इज़ हाईली रिकमेंडेड बाय टीचर्स। शिक्षकों द्वारा इस पुस्तक की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। अनुशंसा मतलब जैसे कि कोई बुक होती है कि आप ये वाली बुक पढ़ लीजिए, ये वाली बुक बहुत अच्छी है, ये इस वाली बुक से क्वेश्चन काफ़ी फंसते हैं। तो यही है कि शिक्षकों द्वारा इस पुस्तक की अत्यधिक अनुशंसा की जाती है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है शी रिकमेंडेड अस अनदर रेस्टोरेंट। उसने हमें एक और रेस्तरां की सिफारिश की, मतलब कि हमें एक दूसरे रेस्टोरेंट के बारे में बताया कि आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ वो रेस्टोरेंट अच्छा है, आपको वहाँ पे खान पान रहन सहन सब अच्छा है, इसलिए उन्होंने हमें वो रिकमेंडेड किया। आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तीसरा है सेवरिटी। सेवरिटी एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है तीव्रता, कठोरता, शक्ति, कठिनता, क्रूरता। इसको देख लेते हैं सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे वी डिडंट रियलाइज द सेवरिटी ऑफ अर इलनेस। हमें उसकी बीमारी की गंभीरता का अंदाज़ा नहीं था। सेवरिटी आप गंभीरता में भी ले सकते हैं, मतलब उसको इतनी बीमारी थी, इतनी कि हमें पता ही नहीं चला, मतलब इसका हमें अंदाज़ा नहीं था उसको इतनी गंभीर बीमारी हो सकती है। तो उस सेंस में हम सेवरिटी का यूज़ ले सकते हैं। हिज सेवरिटी स्केयर्ड द चिल्ड्रन अवे। इसका देख लेते हैं हिंदी मीनिंग। उसकी गंभीरता ने बच्चों को डरा दिया, यानी वो इतनी गंभीर है, यानी कह सकते हैं कि वो बहुत, मतलब उनका नेचर सीरियस है, स्ट्रिक्ट है, तो उनके गंभीर नेचर ने बच्चों को डरा दिया। चौथा शब्द देख लेते हैं। चौथा वर्ड है माइल्ड। माइल्ड इज़ अ एडजेक्टिव। इसका हिंदी मीनिंग हुआ हल्का, सौम्य, नरम, मृदु, कोमल, सुकुमार, दयालु। अब इसके हम सेंटेंस देख लेते हैं कुछ माइल्ड पर। दे हैड अ माइल्ड डिसएग्रीमेंट। उनके बीच हल्की असहमति थी। हल्की असहमति थी मतलब थे, एक इतने भी सहमत नहीं थे, थोड़ी बहुत थी सहमति, थोड़ी भी कह सकते हैं हम, थोड़ी असहमति थी। आगे देखते हैं। सी हैज़ अ माइल्ड केस ऑफ द फ्लू। उसे फ्लू का हल्का मामला है, मतलब अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि उसका कोई इलाज ना हो सके, हल्का मामला है, उसका इलाज भी हो सकता है। तो पांचवा देख लेते हैं। पांचवा है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी एक नाउन है। इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रभावोत्पकता, प्रभाव गुण, गुणकारिता, प्रभावकारिता। इसका सेंटेंस देख लेते हैं। इवन आफ्टर कंडक्टिंग द स्टडी द साइंटिस्ट वॉज नॉट एबल टू प्रूव द कैंसर ड्रग्स एफिशिएंसी। अध्ययन करने के बाद भी वैज्ञानिक कैंसर की दवा की प्रभावशीलता को साबित करने में सक्षम नहीं थे। इसका मीन यह हुआ कि साइंटिस्ट ने जो कैंसर की दवा की जो स्टडी की थी, वो दवा कारगर है या नहीं है ये साबित करने में वो सक्षम नहीं रह पाए, मतलब सक्षम नहीं थे कि वो दवा कारगर है या नहीं है। तो यही होता है प्रभावशीलता। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। ये थे 5 वर्ड जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ना करना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल आगे के नए 5 वर्ड और नए वर्ड के साथ। सो थैंक यू।